जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करे सच। लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा की जनता को कई सौगातें दी। उन्होंने करनाल मेरठ रोड का 14.5 किलोमीटर तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। वहीं कल्पना चावला हॉस्पिटल में कोरोना की जंग लड़ने के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन भी किया। यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। इसके साथ ही उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का बस स्टैंड पर अनावरण किया। चूँकि ये प्रतिमा पहले दूसरे स्थान पर लगी हुई थी, तो ये विचार किया गया कि वो एक छोटा स्थान है और वहाँ पर उस छोटे स्थान पर इस प्रतिमा का जितना एक प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, तो उस पार्क से इस प्रतिमा को उठा करके भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये छोटी प्रतिमा, इसका उपयोग कहीं और करेंगे। अगले 1 साल के अंदर यहाँ एक बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। वहीं इस दौरान शराब घोटाले पर एसीटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर सीएम ने कहा कि एसीटी की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अध्ययन कर रहे हैं और उनकी अनुशंसा के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी। ये कांग्रेस की जो भाषा है, उस भाषा का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल के नाते से इतने सालों तक राज करते रहे। ये यथास्थितिवादी बने रहे, जैसे चल रहा, आंखें बंद रखो। कभी भी बिल्ली जो है देख करके कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है। इसलिए वो आंखें बंद करते रहे, उन्होंने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं, यथास्थितिवादी बने रहे। हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पिछले 5.5 साल से लगभग 6 साल से प्रयत्न कर रहे हैं और हर ऐसी व्यवस्था जो सालों साल से बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नए नए आयाम लेकर के आए हैं। चाहे वो रजिस्ट्रियों का विषय हो, चाहे एक्साइज का विषय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का विषय हो, हम आज अपने समय में भी जहां कोई गड़बड़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही SYL को लेकर कल हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री की दिल्ली में होने वाली मीटिंग पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हरियाणा को ज्यादा उलझन नहीं है। हरियाणा को पानी मिल चुका है, बस नहर के निर्माण को लेकर फैसला होना है। जो हमारे जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कल सायंकाल 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो SYL का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत सराय में ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण सहित स्ट्रीट लाइट में घोटाला किया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने नाराज होकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की थी। ये प्रधान ने पूरा घोटाला कर रखा है। लैट्रिन सब फुटवाजी पहली बनी रही, सड़क में किसी में न नाली बनवाई, न खंडा करवाया कोई भी, इन्हें जो सब पैसा खा रहा है। ये गांव में मात्र 2 ही फ्लैश बन पाई है और ये जो फ्लैश हमने बनवाई है ये अपने निजी अपने पैसे से बनाई है, अपने पास से बनाई है, जबकि प्रधान जी के द्वारा ये तय करा गया कि इसका आपको रकम दिलाई जाएगी, लेकिन इसका अभी तक कोई रुपया हमें नहीं दिया गया। कितने रुपए तय किए गए थे? इसके जो गवर्नमेंट की तरफ से रुपया है वो 12,000 रुपया आना था, लेकिन हमें कोई रुपया इसका नहीं दिया गया। इसी क्रम में आज जांच करने पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पाल व जेई मोहम्मद अख्तर ने सभी बिंदुओं पर जांच की। हालांकि जांच में कई जगह खामियां पाई गई। गांववासी भी और प्रधान जी भी
क्योंकि उसके घर के अंदर लिखा हुआ है। जो अभी तक मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं है, स्टेटमेंट देखा पता चलेगा वास्तव में कितने शौचालय का पेमेंट हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर उस तरह से देखा जाएगा उसमें कौन दोषी, क्यों लिखवाया गया, और पेमेंट हुआ तो प्रधान जी से वसूली होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। राजनांदगांव में मूसलाधार बारिश होने से किसानों के चेहरे में खुशी लौट आई है। जिस प्रकार सावन का महीना बिना बारिश के निकल गया, उससे किसानों की उम्मीदें टूट रही थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जिले में जिस प्रकार से झमाझम बारिश हो रही है, उसने मुरझाए हुए किसानों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। इस बारिश ने धान की फसल के लिए संजीवनी का कार्य किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कुंडा थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,80,000 नगद बरामद भी किया है। अनाज मंडी के सामने सिद्धू फर्टिलाइजर नाम से एक दुकान है, जिसमें गल्ला तोड़ करके 2 लाख रुपए चोरी होने की घटना हमारे संज्ञान में आई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में थोड़ा सा घटना संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि ये 15 मिनट में घटना की गई थी। 2 लोगों को कल पकड़ा गया है, जिसमें एक विमल कुमार है और एक योगेंद्र सिंह है। इनके पास से 1,80,000 रुपये मिले हैं, 2 तमंचे मिले हैं और आज इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर काउंटर गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे 2 लाख रुपए से अधिक रकम को लेकर रफूचक्कर हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, तो वहीं दुकान स्वामी ने खुलासा करने वाली टीम को 11,000 नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 काशीपुर। झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र के डोंबा टोली और ढिढोली गांव के बीच PLFI नक्सली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नक्सली अजय गोप पिछले दिनों में जेल भी जा चुका है और अभी कलीगा गांव में बालू व्यापार का काम कर रहा था। नक्सली अजय की हत्या के बाद कभी भी खूनी संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतक के पिता दशरथ गोप ने बताया कि पिछले 15 दिनों से उसका बेटा घर आया हुआ था। हालांकि वो पहले PLFI के नक्सली संगठन में काम करता था, लेकिन अभी क्या कर रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं। बिहार से 15 वर्ष पहले निकला था। घर में नहीं था, ससुराले में रहता था। शिवराज। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि नक्सली संगठन बदला लेने के लिए कभी भी खूनी संघर्ष कर सकता है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवेरे हम लोग को थाना पर सूचना मिला कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हम लोग उस सूचना के आधार पर हम लोग आए तो यहाँ पर देखें कि एक लड़का का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस भी जांच की बात कह रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट,
बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर।